हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर अड्डा में। तो यहाँ पर अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या ले चुके हैं तो आपको हमारे चैनल पर पूरी जानकारी मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि ये जो चैनल मैंने बनाया है खासकर उन बच्चों के लिए बनाया है जो यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने से लेकर पूरे 4 साल इंजीनियरिंग में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ। आई एम वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो यहाँ पर क्या है कि मैं 2019 पास आउट हूँ और मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी है, मेरे साथ भी अच्छा कॉलेज मिला था मुझे, गवर्नमेंट कॉलेज। और अगर आपको जानकारी नहीं होती है तो आप कुछ गलत कॉलेज ले लेते हैं, फिर भी मैंने वो सब किया और अब जो गाइडेंस मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको गुजरात की जो यहाँ पर काउंसलिंग है इंजीनियरिंग की, उसका आपको पूरी जानकारी दूंगा। और यहाँ पर मेरा मेन मोटो है कि इट्स बेटर टू नो थिंग्स अर्ली, कि आपको जो चीज़ें पहले से पता हो जाए ताकि आपको इन द फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो, आपके प्लेसमेंट से लेकर आपकी पढ़ाई से लेकर। तो यहाँ पर बहुत सारी गलती करते हैं बच्चे, तो पूरा गाइड करता हूँ यहाँ पर। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात करते हैं इंजीनियरिंग एडमिशन की। तो अगर आप 12th के बाद आप सीधे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो खासकर वीडियो ये गुजरात वालों के लिए है। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो के अंदर क्या क्या होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है गुजरात के गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जिनमें भी, तो उनमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपको एप्लीकेशन फॉर्म क्या भरना पड़ेगा, काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर कैसा क्या रहेगा, आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, किस बेस पर जो है आपकी रैंक बनेगी यहाँ पर, क्योंकि मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपको जो है अच्छा कॉलेज मिलेगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होंगे, आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दूंगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप यहाँ पर एडमिशन में प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। और वीडियो के सबसे लास्ट में हम कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि आपको क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो जो गुजरात जो डोमिसाइल जो स्टूडेंट है, डोमिसाइल मतलब जो गुजरात के ही रहने वाले हैं, जिनके पास गुजरात का कह सकते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है, वो बनता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो उनके लिए जो है यहाँ पर गुजरात CET की एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने नहीं दी है तो 22 तारीख को एक और गुजरात CET की एग्ज़ाम हो रही है, 22 अगस्त को। तो उसके बाद जो यहाँ पर काउंसलिंग शुरू होगी यहाँ पर। और जो नॉन डोमिसाइल है, जो गुजरात के रहने वाले नहीं हैं, वो बाहर के हैं, तो उनके लिए 5% सीट होगी यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं गवर्नमेंट प्राइवेट सारे, वो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए है और उनको JEE मेंस की एग्ज़ाम यहाँ पर देना जरूरी होगी। अब बात करते हैं कि मिनिमम आपको जो है 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपका जो है 45% आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आपकी गुजरात की बोर्ड जो भी हो, CBSE, ICSE और कोई भी इक्विवेलेंट जो आपने रिसेंट में आपने पास किया है, जो आपका सर्टिफिकेट है, जैसे आपका 12th है, तो आपको यहाँ पर जो है BTech में एडमिशन ले सकते हैं गुजरात के अंदर, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस काउंसलिंग के अंदर। आपका परसेंटेज मैंने बता दिया है कितना होना चाहिए। और स्टेट कोटा, आप डोमिसाइल है तो आपको स्टेट कोटा में यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपको जो यहाँ पर एक और स्कीम होती है TFW की, मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद यहाँ पर TFW से मैंने पढ़ाई की थी, ट्यूशन फी वेवर। इसमें क्या होता है कि जैसे मेरी JEE मेंस की रैंक अच्छी थी, तो ऐसे यहाँ पर अगर आपकी मेरिट लिस्ट में अच्छी रैंक आती है और आप अगर TFW कोटे से अगर आप करते हैं फील, तो अगर आपको मिल जाती है तो आपकी कॉलेज की फ़ीस नहीं लगती है, आपकी थोड़ी बहुत फीस देना पड़ती है। बाकी मेन जो है आपकी जो एजुकेशन फ़ीस होती है मेन आपकी, वो आपको नहीं देना पड़ती है। जैसे मेरी कॉलेज की फ़ीस थी लगभग 80-90 हज़ार रुपये, तो मुझे मात्र 20,000 रुपये यहाँ पर देना पड़ा। और मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन लिया था मैंने, उससे पहले सेकंड राउंड की काउंसलिंग में लिया था। उससे फर्स्ट राउंड में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था जबलपुर का, उसकी फ़ीस मात्र थी मेरे लिए 2,000 रुपये। तो ऐसे जो है TFW कोटे में एडमिशन होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको अपकमिंग वीडियोज़ में मिल जाएगी। तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एक जब सर्कुलर आएगा, जब इसका नोटिस आएगा, अभी तो कोरोना की वजह से जो है यहाँ पर लगातार डिले हो रहा है, तो आपको जो है या तो बैंक जाकर जो है आपको पिन लेना होगा, या फिर अभी दूसरा तरीका निकाल रहे हैं कि आपको जो है एक पिन जनरेट होता है, यूज़र ID, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, जिससे आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि आपको बैंक जाकर ICICI बैंक या फिर जो भी बैंक यहाँ पर करते थे, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, उससे जाकर आपको जो है यूज़र ID और पिन मिलता था। उससे आप क्या करते थे यहाँ पर कि आपको फिर डिग्री, आपको कोर्स चूज करना होता है कि आपको कौन सा एडमिशन लेना है। जैसे आपको डिग्री इंजीनियरिंग में लेना है, कोर्स चूज़ करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, जो आपको यूज़र ID पिन मिले होते हैं उसके द्वारा। उसके बाद आपको जो है चॉइस फिलिंग करना होती है, आपको कौन सा कॉलेज लेना होता है। अब बात करते हैं, आपको मेन प्रोसीजर बताता हूँ कि प्रोसीजर क्या होगी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे कि आपको बताया कि आपको पिन लेना होगा, उस पिन से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, फिर डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड किया उनका वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आपका उस डॉक्यूमेंट के बेस पर जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और चॉइस फिलिंग करना होगी। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज डालना चाहिए। चॉइस फिलिंग के बारे में भी आपको पूरा बताऊंगा, आपको कौन कौन से कॉलेज डालना चाहिए, कैसे क्या डालना चाहिए, तो अपकमिंग वीडियोस में आपको मिलेगा जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी।
और उसके बाद क्या होता है कि आपको सीट मिलती है चॉइस फिलिंग करने के बाद। अगर आप सीट में एडमिशन ले लेते हैं तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं, या तो आप सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं जो आपकी मनपसंद मिल गई है, या फिर आप दूसरी सीट चाहते हैं तो आप दोबारा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो आपको मिल गई है अगर आप उसका एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट करके जो है एडमिशन ले सकते हैं फीस पे करके, नहीं तो आप दूसरी काउंसलिंग राउंड में जा सकते हैं और फिर से दोबारा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि पहले राउंड में आपसे कुछ गलती हो गई हो चॉइस फिलिंग में, तो आप दोबारा सेकंड अगले राउंड में जो है आप चॉइस फिलिंग करके जो है आप कॉलेज डाल सकते हैं यहाँ पर और दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर से अगर आपको सीट मिलती है तो फिर आप आगे जो है एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप आगे की जो प्रोसेस है उसमें आप फिर से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक बात है, एक डाउट आता है बच्चों को कि सर क्या अगर हमें सीट मिल जाती है जैसे फर्स्ट राउंड में और हम उसको छोड़ के सेकंड राउंड में आगे बढ़ते हैं, तो देखो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस फिलिंग के ऊपर कि जैसे कि आपको एक अच्छे कॉलेज की सीट मिल गई और आप उससे अच्छे कॉलेज की चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट में जो आपकी रैंक आती है उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज डालें। और यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप सारे कॉलेज डालें, बस आपको एक प्रॉपर तरीका होता है तो आपको जरूर सीट यहाँ पर मिल जाएगी, उससे अच्छी ही मिलेगी। वैसे अच्छी सीट ही मिलती है सेकंड राउंड में, तो आप एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डालेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड की, तो आपको जो है अप्लाई यहाँ पर गुजरात ACPC की वेबसाइट पे जाकर जो है आपको यहाँ पर करना होगा। और जो भी जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आपने सबमिट किए हैं उनको जो है आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब उनकी फोटोकॉपी आपको निकलवा के अपने खुद से साइन करना है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है, मेरे पूरे करेक्ट है, और उनको हेल्प सेंटर पर जाकर जो आपको वेरीफाई करवाना है। अब फीस की बात करें तो आपकी फीस जो है यहाँ पर वेरी कर सकती है। ये 300 रुपये पिछले साल थी यहाँ पर, तो आपकी फीस हो सकती है 350 से 500 रुपये, इसके बीच में कुछ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो फीस का तो जब यहाँ पर सर्कुलर आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि 300 रुपये तक फीस हो सकती है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो आपकी 12th की मार्कशीट यहाँ पर लगेगी, 12th और 10th की, और आपको गुजरात CET अगर आपने दी है तो उसका स्कोर कार्ड लगेगा, और JEE मेंस जो डोमेशल नहीं है उनके लिए स्कोर कार्ड लगेगा। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इससे क्या होगा कि जैसे कि आपको रिजर्वेशन है किसी कास्ट से, जैसे आप ST SC OBC या जो भी आपका कोटा लगता है उन सबके सर्टिफिकेट आप बना के रख लेना। जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो भी रिसेंट में 10% इसका रिजर्वेशन आया था यहाँ पर जो चल रहा है, तो ये भी जनरल वालों के लिए होता है, ये जिसकी इनकम यहाँ पर कम होती है, तो वो सब सर्टिफिकेट अगर यहाँ पर लगाएंगे तो आपको जो है इसका प्रॉफिट मिलेगा, इसकी मेरिट लिस्ट में आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। और जैसे आपकी कोई फिजिकली कोई डिसेबल है तो वो सर्टिफिकेट यहाँ बनवा सकता है, कोई एक सर्विसमैन है, कोई आर्मी में है, तो यहाँ पर जो भी आपको कोटा आपको रिजर्वेशन मिलता है उसका आप सर्टिफिकेट बनवा के तैयार रख लीजिएगा। और आपकी इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर होना जरूरी है। जैसे आप TFW में एडमिशन लेना चाहते हैं ट्यूशन फी वेवर स्कीम के अंदर, तो आपको एक 2 से 3 लाख रुपए से कम की आपकी जो है ईयरली इनकम होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आपके पास डोमेशल सर्टिफिकेट मस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोमेशल वालों को यहाँ पर 95% सीटें हैं, और जो डोमेशल नहीं है जो गुजरात के बाहर के हैं उनके लिए ओनली 5% सीटें हैं। और आपके फोटोग्राफ तो आप टाइम से फ़ोटो खिंचवा के रख लेना, आपके करेक्ट जो फोटो लगते हैं आपके एग्जाम्स में, जो भी आपको पता होगा जो उसका फॉर्मेट होता है वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट जो है आपकी गुजरात CET के 40% मार्क्स और आपके 12th के यहाँ पर 60% मार्क्स लिए जाएंगे, 60%, ठीक है, PCM, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन के यहाँ पर मार्क्स दोनों सेम होते हैं, गुजरात CET में 40% और PCM मिला के सेम मार्क्स होते हैं, तो उनका क्राइटेरिया पहले फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर वो भी सेम हो जाता है तो केमिस्ट्री मैथ्स का, और फिर उसके बाद भी सेम होता है तो फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और फिर सेम होता है तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप समझ गए यहाँ पर पूरा ऑर्डर। और कास्ट रिजर्वेशन आपका लगेगा, उसकी बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पर कोई भी आपका रिजर्वेशन लगता हो उससे आपकी मेरिट लिस्ट में आपको फायदा होगा यहाँ पर। और फाइनल जो है JEE मेंस का स्कोर होगा, जो बाहर वाले बच्चे हैं उनके लिए JEE मेंस के स्कोर के बेस पे बनेगी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम, उनको आपको जो है सेल्फ अटेस्ट करके आपको जो है हेल्प सेंटर की लिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर जो आपको नियर बाय हेल्प सेंटर पे आपको। तो बात करते हैं अभी चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग में आपको ये करना है कि कॉलेज की लिस्ट आप बना लो पहले से ही। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छे कॉलेज में भी आपको बता दूंगा। और यहाँ पर जो आपको लिस्ट बना लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जो भी आपको एडमिशन लेना है वो सारे आप लिस्ट बना लेना बेस्ट कॉलेज की। और सबसे बेस्ट कॉलेज आपको टॉप पे डालना है, जो आपकी पहली प्रायोरिटी वो टॉप पे डालना है लिस्ट के अंदर, और जो कम प्रायोरिटी है वो आपको नीचे डालना है। और आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपको गवर्नमेंट ऊपर डालना है, और प्राइवेट लेना है तो प्राइवेट डालना है, वो आपकी चॉइस है। अब बात करते हैं सीट आपको किससे क्या मिलेगी यहाँ पर। तो अगर आपको फर्स्ट प्रीफरेंस मिल जाती है तो आपको यह करना है, सीधा वहाँ पर जो है कॉलेज में जाकर जो भी है आपको एडमिशन की प्रोसेस जो है फर्दर पूरी करना है। और अगर नहीं मिलती है तो मैंने आपको बताया कि आपको फिर से यहाँ पर जो है नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको जाना है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और फिर से आप चॉइस फिलिंग करेंगे। तो ये एक प्रोसीजर हो गई है। अब मैं आपको लास्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दे देता हूँ कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं भी सबमिट नहीं करना है,
और अगर आपको हेल्प सेंटर पे कोई आपसे सबमिट करवा रहा है तो पहले वेरीफाई कीजिए क्या वो सबसे करवा रहे हैं, और कर रहे हैं तो उनसे एक आप स्लिप लीजिए जो आपको स्लिप देंगे। तो वैसे कहीं भी किसी काउंसलिंग में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई सबमिट नहीं करवाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और किसी भी कॉलेज में गलती से सबमिट मत कर देना, नहीं तो आप वहाँ पर फंस जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं नहीं देना है कोई सा भी, ओनली फोटोकॉपी देना है। और प्रिपेयर यूर डॉक्यूमेंट्स अर्ली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है पहले से तैयार रख लें, अभी आपके पास टाइम है, नहीं तो फिर बाद में आप परेशान होते हैं और हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग यहाँ पर मिस हो जाए। तो और ब्रोकर से दूर रहे, जैसे कोई आपको आके कहता है कि मैं आपके एडमिशन करवा दूंगा, इतना पैसा दे दीजिए, उतना दे दीजिए, ये सब फ्रॉड होता है। आपसे पैसा ले लेते हैं, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते, आप किसी को शिकायत नहीं कर पाते, और अगर आप एडमिशन ले भी लेते हैं तो अगर आप पकड़ में आते हैं तो आपका पूरा फ्यूचर यहाँ पर खराब हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन सब लोगों से दूर रहना मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि जितना ज़्यादा आप रिसर्च कर सकते हो उतना ज़्यादा रिसर्च कीजिए, बाकी मैं भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगा। आप कमेंट कीजिए, आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। फ्यूचर में आपको गाइडेंस चाहिए, कॉलेज में आपको जो भी चाहिए कि आपको कॉलेज में आगे क्या करना चाहिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ इसके ऊपर कि आपको फर्स्ट ईयर से किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको सेकंड ईयर में क्या करना चाहिए, थर्ड ईयर में क्या करना चाहिए। अपकमिंग वीडियोस आपको मिल जाएगी, इस वीडियो के अंत में भी आपको कुछ वीडियोस मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आप मुझे इंकरेज करेंगे मैं वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आपके लिए जरूर वीडियोस बनाऊंगा। आपको सिंपली लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को दोस्तों के बीच में, ताकि मुझे व्यूज़ आएंगे, मुझे लगेगा कि हाँ यार लोगों को पसंद आ रही है। कमेंट करेंगे आपको जो भी लगता है जैसा भी, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, हमारे साथ जुड़ जाना ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएगी, ताकि आप कहीं लेट ना हो जाए किसी चीज़ में और कुछ चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों ऐसे जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको और भी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।